जय हिंद साथियों, मैं अमित शर्मा आप सभी का स्टडी ग्रुप आया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम ये जो आपको बुक दिखाई दे रही है ना, जर्नल रीजनिंग, ये वाली बुक मैं आपको दिखाता भी हूँ। जर्नल रीजनिंग के नाम से आती है, इसका सल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, अभी अभी नई लॉन्च हुई है, जिसको अंकित भाटी सर ने और राहुल सर ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो आज से इसको शुरू कर रहे हैं। पहला टॉपिक रहेगा, पहली क्लास है एनालॉजी के ऊपर। तो एनालॉजी के ऊपर इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं और उसका बेहतरीन सा सॉल्यूशन क्या है वो भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है कि NXT अनुपात PEX समानुपात KDF अनुपात MAJ समानुपात UMR अनुपात क्या होगा। SSC CGL 2023 में पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट के अंदर। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। चलिए, इसको करने का तरीका देखते हैं, तरीका है क्या। चलिए बच्चों, तो बच्चों इसको करने का तरीका ये है, सबसे पहले आप इसका रिलेशन ढूंढो। तो रिलेशन में हमें करना क्या है कि इनकी कोडिंग करनी है। जैसे NHT, तो N आएगा 14 नंबर पे, H 8 पे, T20 20 पे आएगा। उसी प्रकार हमें फिर कोडिंग कर देनी है PEX की। तो PEX, तो P आएगा P 16 पे आएगा, E 5 पे आएगा, उसी प्रकार X 24 पे आएगा। जल्दी से रिलेशन देखो, यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ पे -3 हुआ है और यहाँ पे कितना हुआ है बच्चों, +4। मुझे लॉजिक क्या मिला है, +2 -3 +4। क्वेश्चन का लॉजिक मिल गया है, लॉजिक ढूंढना है और आगे अप्लाई करना है। तो हमारा जो पूछा गया है कि इसका मतलब क्या होगा, इसको पहले लिखते हैं UMR, इसकी कोडिंग करो। U आएगा कितने पे, 21 पे, M 13 पे आएगा, R 18 पे आएगा। लॉजिक था +2, इसमें +2 करेंगे तो ये 23 हो जाएगा। -3, तो -3 करने पे ये 10 हो जाएगा और फिर हमें +4 करना है। 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 23 पे कौन आता है, W। 10 पे कौन आता है, J। उसी प्रकार 22 पे कौन आता है, V। WJV ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम शानदार सा आंसर हो जाएगा, WJV। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चंस ये जितने भी इस बुक के अंदर हैं वो CGL में या किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि MOC का मतलब है MKW, SEL का मतलब है GUN, तो DKR का मतलब क्या होगा। सबसे पहले आप MOC अनुपात MKW का लॉजिक ढूंढिए। तो MOC, इनकी कोडिंग करो, M 13 पे, O 15 पे, C 3 पे आएगा। उसी प्रकार MKW लिखो, MKW। तो यहाँ पे एक बेहतरीन सा लॉजिक बताऊंगा आपको। अगर आप ऐसे ढूंढ रहे हैं ना कि सर ये M से M हुआ है, फिर 15 से यहाँ पे M की वैल्यू कर दो 13 है, फिर यहाँ पे K 11 पे आ गया है और फिर W हमारा 23 पे आ गया है, ये वाला लॉजिक लगा रहे हैं कि सर इसको जोका तो रखा गया है और यहाँ पे अब -4 कर रहे हैं और यहाँ पे +20 कर रहे हैं, तो वो गलत है लॉजिक। उस लॉजिक पे क्वेश्चन ये सेट किया ही नहीं गया है बच्चों। हमें क्या करना है इसमें, इसका बेहतरीन सा लॉजिक क्या रहेगा मैं आपको बताता हूं। पहले हमें क्या करना है, हमें इनका अपोजिट लेटर लिखना है। अपोजिट लेटर लिखना है सबसे पहले। तो M का अपोजिट क्या होगा, अपोजिट निकालने के लिए मैंने एक शानदार सी ट्रिक बताई थी कि 27 में से उस अक्षर को माइनस कर दो। तो अगर मैं 27 में से 13 माइनस करूंगा तो 14 आएगा। 14 पे कौन होता है, 14 पे होता है N। 14 में से हम 1 माइनस करेंगे तो N में से भी 1 माइनस करना पड़ेगा। लॉजिक मिल गया। लॉजिक है अपोजिट, अपोजिट -1। तो इसका अपोजिट 14 हुआ, 14 में से 1 माइनस किया तो आ गया 13 और 13 पे कौन होता है, M। उसी प्रकार 15 का अपोजिट होगा 12 और 12 में से 1 कम करेंगे तो 11 आएगा और 11 पे बैठा होगा K। और उसी प्रकार से C का अपोजिट होता है बच्चों 24 और 24 में से 1 कम करूंगा तो 23 आएगा और 23 पे बैठा हुआ है W। MKW, यहाँ पे 13 पे M आएगा। एक बार फिर से इसका पैटर्न देखते हैं। 14 में से 1 कम करेंगे 13। हमें बताना है DKR का।
डी के आर का। देखो ये वेरीफाई कर गया है आपका, इसका मतलब ये कैसे आया पता चल गया, अपोजिट -1 करके हमें बताना है डी के आर का मतलब, डी के आर। तो डी का अपोजिट क्या होगा, देखो डी आता है 4 पे, के 11 पे, आर 18 पे। तो इसको 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे 4 को तो 23 आएगा, और 23 में से -1 करेंगे तो कितना आएगा 22, और 22 पे कौन होता है v। क्लियर। ऐसे ही k का अपोजिट होगा कितना, 27 में से 11 माइनस करो, 7 में से 1 गया 6 बचेगा, और 2 में से 1 गया 1, 16 होगा, और 16 पे कौन होता है प्रवीण कुमार। क्लियर। उसी प्रकार 18 का अपोजिट क्या होगा, इसको भी 27 में से माइनस कर लो, 27 में से हमें कितना माइनस करना है बच्चों 18, 27 माइनस 18 करेंगे, 17 में से 8 गया 9 बचेगा, और 9 पे होता है आई, 9 पे कौन होता है आई, VPI। कहीं पे कोई मिस्टेक आ रही है क्या, एक बार जल्दी से चेक करो। आर आता है 18 पे, 27 में से 18 करेंगे 9, 9 पे कौन होता है आई होता है, आई ऑप्शन में है कहीं पे। एक लॉजिक और मिस हो रहा है इसमें, ये 27 माइनस 18 करेंगे, पहले अपोजिट निकालना फिर हमें माइनस करना है, ऐसे ही इसमें भी माइनस करना है। तो ये 15 होगा, और 15 पे ओ आएगा, और 9 में से 1 जाएगा 8, 8 पे एच होगा, 8 पे VOH आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। हमें क्या लॉजिक लगाना है, अपोजिट -1, अपोजिट -1। जैसे ही मैंने डी के आर का अपोजिट निकाला तो 23, 16 और 27 आया, फिर उनमें से मैंने -1, -1 कर दिया, तो 22 पे कौन होता है V। उसी प्रकार 15 पे O, और H पे 8 पे कौन होता है H। क्लियर। चलिए अब इसका नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या होगा बच्चों, सभी क्वेश्चंस जानदार हैं, ये SSC CGL 2023 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। चलिए अब इसका नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट देखो हमें दे रखा है सिविलियन का मतलब है ये, डॉक्ट्रिन का मतलब है ये, तो हमें इक्वेशन का मतलब बताना है। तो जल्दी से पहले आप ऊपर वाले का लॉजिक ढूंढो। तो मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं CIVILIAN। अब इनकी कोडिंग करो, C 3 पे आएगा, I 9 पे, V 22 पे, फिर से I 9 पे, फिर उसके बाद में L 12 पे, फिर I 9 पे, A आएगा आपका 1 पे, N आएगा 14 पे। क्लियर। अब AGR, उसके बाद में EF CSF। अब इनकी कोडिंग करो, A 1 पे, G 7 पे, R 18 पे, E 5 पे, F 6 पे, C 3 पे, S 19 पे, और F 6 पे आएगा। जल्दी से लॉजिक देखो बच्चे, यहाँ पे 3 से 1 हुआ है -2 हो गया, 9 से 7 हुआ है -2, 22 से 18 हुआ है, 22 से 18 -4, 9 से 5 हुआ है -4, फिर उसके बाद 12 से 6 हुआ है -6, और 9 से 3 हुआ है -6। उसी प्रकार बच्चों 1 से कितना हुआ है 19, तो अब ये कितना घट गया, अब ये -8 हो गया। उसी प्रकार 14 से कितना हुआ है F हुआ है, F आता है 6 पे, तो ये भी -8 हो गया। लॉजिक क्या है हमारा, -2 -2 -4 -4 -6 -6 और -8 बच्चों लॉजिक ये बन रहा है कि पहले 2 डिजिट में से 2 2 माइनस, फिर अगली 2 में से फिर 4 4, उसी प्रकार 6 6, और फिर 8 8 माइनस किया गया है। ठीक है। चलिए तो हमें अब इसका मतलब बताना है, तो EQUATION इनकी कोडिंग करो, E 5 पे, Q 17 पे आएगा, U आपका 21 पे आएगा, I आएगा आपका 1 पे, T20 मैच 20 पे खेला जाएगा, I 9 पे, O 15 पे, और N उसी प्रकार 14 पे होगा। तो पहले हमें 2 डिजिट में से -2, इसमें से भी -2 करना है। 5 में से 2 गया 3 बचेगा, 17 में से 2 गया 15 बचेगा। कोडिंग कर दो, 3 पे C, 15 पे O होगा। उसी प्रकार से अब तुम देखो यहां से एक शॉर्ट टिक भी लगा सकते हो कि C और O कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन C में। इतना करके भी अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो वेरी गुड। देखो COQWNCFCGF ये ऑप्शन C में दिखाई दे रहा है, इसको पूरा कैलकुलेट करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप यहीं से इसको क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। क्लियर। अगर आप पूरा भी कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा।
अगर आप चाहते हो तो लॉजिक लगा लेना, फिर इसमें से -4 करना है, 21 में से 4 माइनस करोगे तो 17 आएगा, और 17 पे Q होता है, देख लो पैटर्न मैच कर रहा है। उसी प्रकार इसमें से भी करोगे आप 4 माइनस, तो 4 माइनस करने पे W आएगा, क्योंकि W 23 पे आता है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा W। तो लॉजिक बिल्कुल सही है, आप इसको आगे कैलकुलेट बिल्कुल भी मत करो, लॉजिक मिल गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से इसको नोट कर लिया करो, ठीक है ना, नोट करने में टाइम खर्च मत किया करो। चलो अब इस बुक का अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 4 वो भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 4 ये रहा आपके सामने कि RJN का मतलब ये है, DHL का मतलब वो है, तो VKC का मतलब क्या होगा। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। देखो RJN यहां पे लॉजिक मिल जाएगा आपको, इसकी कोडिंग करो पहले आप। R आएगा 18 पे, J आएगा 10 पे, और N 14 पे आएगा। इसके लिए क्या लिखा गया है, OLU, तो OLU इनकी भी कोडिंग कर दो। O 15 पे, L 12 पे, और U कितने पे आएगा, 21 पे। समझ में आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत। देखो यहां से हमारा एक लॉजिक बनाया गया है कि अगर मैं 18 से 15 बनाऊं -3, 10 में 2 जोड़ूं तो +2, और 14 से ये वाला भी लॉजिक काम नहीं कर रहा है। अच्छा देखो 18 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 21 हो जाएगा, क्लियर, और 14 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो 15 हो जाएगा, +3। अब इस 10 में 2 जोड़ दूं तो 12 हो जाएगा। हुआ क्या है कि पहले वाले अक्षर में +3, दूसरे में +2 और तीसरे में +1 हुआ है। पहले में +3, दूसरे में +2 और तीसरे में +1। +3 +2 और +1 का लॉजिक लग रहा है। तो VKC इनकी कोडिंग कर दो। V कितने पे आएगा आपका, 22 पे, K 11 पे आएगा। उसी प्रकार C कितने पे आएगा, 3 पे आएगा। लेकिन यहां पे आपको एक चीज याद रखनी कि फर्स्ट को लास्ट बनाया गया था, सेकंड को सेकंड और थर्ड को फर्स्ट। तो जो यहां पे मैं इसमें कितना जोड़ूंगा, पहले में 3 जोड़ा गया है, पहले में 3 जोड़ा गया है, तो 22 में मैं 3 जोड़ूंगा तो 25 होगा, और 25 को यहां पे लिखा जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दूसरे में कितना जोड़ा गया था, 2, तो 2 जोड़ूंगा 11 में तो 13 हो जाएगा, और 13 को यहां लिखा जाएगा। और 3 में मैं 1 जोड़ूंगा तो 4 हो जाएगा, और 4 को कहां लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा। सबकी कोडिंग कर दो, सबकी कोडिंग कर दो, कहीं पे कोई दिक्कत है क्या। VKC D 4 पे आएगा, नहीं, लॉजिक यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि आप ऑप्शन कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है। फिर से एक बार चेक करते हैं। U आपका 21 पे हो गया, 18 3 21, 10 2 12, 14 और 1 15। ठीक है, तो 3 और 1 4 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। D कहीं पे ऑप्शन में है, DMY ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ना बच्चों, तो मैं नीचे वाले ऑप्शन चेक कर रहा था, मेरा दिमाग नीचे वाले ऑप्शन पे था, लेकिन नीचे वाला नहीं है। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इस चीज का आप भी ध्यान रखो। मैं इन क्वेश्चन को चेक कर रहा था कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें कोई सा भी DMY नहीं था। ऊपर वाले में है, लॉजिक सही है, +3 +2 +1 का, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन 5, ये साथ में ही दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो थोड़ा सा चीज़ों पे आप भी ना एफर्ट लगाओ। मैं इसके ऑप्शन चेक कर रहा था लास्ट क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं है। MGX और इसको VPG लिखा गया है, तो M की कोडिंग 13 है, G 7 पे आएगा, X 24 पे। इसको लिखा गया है VPG, V ये रख दिया मैंने, P और G, V की कोडिंग 22, प्रवीण कुमार 16 पे, G 7 पे आएगा। जल्दी से देखो क्या लॉजिक लग रहा है, जल्दी से देखो लॉजिक क्या लग रहा है। देखो 13 से ये 22 हो रहा है, 7 से 16 हो रहा है, उसी प्रकार 24 से ये 7 हुआ है। अच्छा 24 में से -2 करें तो 22 हो जाएगा। अब इस 7 को यहाँ पे रख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और प्रवीण कुमार में 3 जोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक लॉजिक मिल गया कि इसमें से -2 किया और 13 में से -3 किया, क्लियर। 13 में +3 किया और उसी प्रकार इसको ज्यों का त्यों रख दिया। अब आगे वाले पे इसको चेक करके देखेंगे एक बार, TZC पे ये काम करेगा या नहीं करेगा। TZC, तो TZC यहाँ पे लिख लिया हमने, T की कोडिंग 20, Z की 26 और C की 3। उसी प्रकार CIL को लिखा हमने, CIL
आई एल, सी की कोडिंग 3 कर दी, आई की 9 और एल की 12 कर दी। तो बच्चों देखो हमने फर्स्ट में कितना जोड़ा था, फर्स्ट में जोड़ा था हमने 3 और उसको बीच में लिखा था 3 में 3 जोड़े, इसमें 20 में 3 जोड़े 23। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी ये वाला लॉजिक काम नहीं कर रहा है कि +3 -2 वाला कंसेप्ट हमारा काम नहीं कर रहा है। कुछ हमें और ढूंढना पड़ेगा। जल्दी से देखो इसमें और क्या हो सकता है, और लॉजिक क्वेश्चन 5 में क्या लग सकता है आपका। अच्छा देखो इसमें एक और पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है, इसको पहले आप मिटाओ। ये वाला लॉजिक जो है आपका अपोजिट वाला ये काम नहीं कर रहा है, तो कौन सा करेगा। 13 से 22 बनाया गया है बच्चों, उसी प्रकार 7 से ये 16 बनाया गया है और 24 से ये 7 बनाया गया है। अगर मैं इस 13 में +9 कर दूं तो 22 हो जाएगा, 7 में 9 जोड़ दूं 16 हो जाएगा, वेरी गुड। उसी प्रकार अगर मैं 24 में 9 जोड़ दूं तो बच्चों ये हो जाएगा, 24 में 9 जोड़ेंगे तो 24 और 9 करेंगे हम तो 24 और 2 26, 7 बचेगा और 7 पे कौन आता है, जी। आप 26 से बाद में जैसे 24 था ये और 24 में हमने 9 जोड़ा, 9 और 4 13, 33 हो गया। इसमें से 26 को माइनस करो तो 13 में से 6 गया 6 आएगा, सॉरी 13 में से 6 गया 7 आएगा, 2 में से गया 0। तो जो यहाँ पे होगा उसी की कोडिंग करोगे, 7 पे कौन होगा, जी, क्योंकि हमारे ABCD में टोटल 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैंने जब 24 में 9 जोड़ा 33 हो गया, 33 में से 26 को घटा दो। जब भी 26 अक्षर से ज़्यादा हो जाएं तो आप 26 को घटा दिया करो उसमें से। जैसे आपका आ गया 27 आ रहा है, 28 आ रहा है, उसमें से 26 को घटाओ। जैसे मान के चलो आपका 35 आ जाता, उसमें से आप 26 माइनस करो, 15 में से 6 गया 9 और 9 पे जो बैठा होगा, जैसे 9 पे कौन बैठा है, आई, तो उसी को रखना है। जैसे मैंने इसमें बेटा 9 जोड़ा तो यहाँ 7 आ गया, सेम लॉजिक इसमें लगाएंगे। देखो 20 में अगर मैं 9 जोड़ूं तो 29 हो जाएगा, 20 में 9 जोड़ने पे 29, 29 में से अगर मैं माइनस करूं 26 को तो कितना आएगा, 9 में से 6 गया 3 और 3 पे कौन होता है, सी। क्लियर है ना, सभी में +9 का लॉजिक चल रहा है बच्चों, +9 का, +9 का। क्लियर। तो हमें बताना किसका है, हमें बताना है कि HPX का मतलब क्या होगा। HPX का मतलब, इनकी कोडिंग कर दो, H आएगा 8 पे, प्रवीण कुमार 16 पे, X 24 पे। इसमें 9 जोड़ेंगे तो 9 और 8 17 होगा, 17 पे कौन बैठा है, Q। इसी प्रकार इसमें 9 जोड़ोगे तो 9 और 6 15, 25 हो जाएगा, 25 पे Y। यहाँ से भी आप अपना ऑप्शन क्लिक करके जा सकते हो, लेकिन पूरा निकालना चाहो तो पूरा निकाल लो। 24 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 33, 33 पे कौन होगा, देखो 9 और 4 13, 33 हो गया। अब 33 में से आप 26 को घटाओ, 13 में से 6 गया 7 बचेगा, 13 में से 6 गया 7 बचेगा और 7 पे कौन होता है बच्चों, जी। 7 पे कौन होता है, जी। 33 का मतलब इसमें से 26 घटा करके निकालो। आप इस चीज़ में बिल्कुल भी टेंशन मत लो, लॉजिक अपना सही है। जब आपका 26 अक्षर से ऊपर चला जाए तो आप उसमें से 26 माइनस कर दो। ठीक है, तो QYG ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, SSC CGL शिफ्ट 3rd में पूछा गया है 17/7/2023 में। अपडेटेड क्वेश्चन है, रिसेंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिटेल में सीख लो, क्या क्या लॉजिक लग रहे हैं उन सबको जल्दबाजी में नहीं, टाइम दे करके सीख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जल्दी से देख लो। क्वेश्चन नंबर 6, ब्यूटी का मतलब ये है, इस वाले शब्द का मतलब ये है, तो बियॉन्ड का मतलब क्या होगा। तो पहले आप ब्यूटी से इसका रिलेशन निकालो बच्चों। तो BEAUTY और ब्यूटी से क्या बनाया गया है, ZVXEJH। इनकी कोडिंग करो, B 2 पे आएगा, E 5 पे, A 1 पे, उसी प्रकार U आपका 21 पे आएगा, T 20 पे और Y आपका 25 पे आएगा और Z 26 पे आएगा, V 22 पे आएगा, X 24 पे आएगा, E 5 पे आएगा, J 10 पे आएगा और H 8 पे आएगा। क्लियर बच्चों, इनका रिलेशन देखो, 2 से 26 बनाया गया है तो बहुत ज़्यादा जोड़ा गया है। आप देख रहे होंगे सर इसमें 26 बनाने के लिए 24 जोड़ दिया, आगे 5 से 22 बनाया गया, ऐसे ही 1 से 24 बनाया गया है। तो ये जोड़ने वाला लॉजिक यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। कौन सा लॉजिक है वो अभी देखते हैं। देखो 25 में 1 जोड़ा गया, लास्ट से फर्स्ट की तरफ बनाया गया है।
26 हो गया। उसी प्रकार 20 में 2 जोड़ा गया है, +2 कर दिया, मतलब इसमें +1, दूसरे वाले में +2, तीसरे वाले में +3, चौथे वाले में प्लस कितना किया गया है, देखो 1 से 24 बना दिया गया, 1 से सीधा सीधा 24। तो यहाँ पे हमारा इसमें 23 जोड़ दिया गया है, सीधा सीधा इसमें कितना जोड़ दिया गया है, 23 जोड़ दिया गया है, 23। और उसी प्रकार देखो ई को जो का तो रखा गया है और बी को जे बनाया गया है। तो यहाँ पे कुछ ये वाला लॉजिक मिल रहा है। चलो मैं इसको फिर से आपको एक बार रिपीट करके दिखाता हूँ, इनकी कोडिंग दोबारा करके, और फिर से इस लॉजिक को थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। जेड वी एक्स ई, जेड वी एक्स ई जे एच, क्लियर। अब b का मान 2 था, e का 5, a का 1, u का कितना था, t के बाद में u 21, t 20 पे, y 25 पे, क्लियर। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 शब्द हैं, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 शब्द हैं। z आएगा 26 पे, देखो 25 से 1 जोड़ा 26 हो गया। अब 20 से v आएगा 22 पे, 2 जोड़ दिया गया। अब 21 से कितना बनाया गया, 24, तो 3 जोड़ दिया गया। अब a से ये इतना बनाया गया है, देखो e आता है 5 पे, तो 1 से 5 + 4। अब j आता है कितने पे, 10 पे, अब 5 में +5 कर दिया। उसी प्रकार h आता है 8 पे, इसमें 6 जोड़ दिया। देखो यहां से लॉजिक चला है, पहले से लास्ट +1, दूसरे से सेकंड दूसरा +2, समझते रहो चीजों को। 21 से 24 बनाया गया है +3, 1 से 5 बनाया गया है +4, 5 से 10 बनाया गया है +5, और उसी प्रकार 2 से 8 बनाया गया है तो +6। लास्ट में +1 +2 +3 +4 +5 +6 वो वाला कंसेप्ट चला है। तो सेम हम बियॉन्ड पे भी लगा देंगे, BEYOND, इनकी कोडिंग करो। B 2 पे आएगा, E 5 पे, Y 25 पे, O 15 पे, N 14 पे, D 4 पे। इस 4 में 1 जोड़ो और इधर लिख दो, 4 में 1 जोड़ूंगा 5 आएगा। 14 में कितना जोड़ूंगा मैं बच्चों, 14 में 2 जोड़ूंगा 16 हो जाएगा, यहाँ पे लिखना है। 15 में 3 जोड़ना है 18 हो जाएगा। उसी प्रकार 25 में 4 जोड़ना है 29 हो जाएगा, और 29 को आप घटाओ 26, 29 में से 26 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो मैं 3 लिखूंगा। 29 की जगह पे कितना लिखा जाएगा, 3। अब मैंने यहाँ पे कितना जोड़ा था, 25 में 4 जोड़ा था, तो 5 में मैं कितना जोड़ूंगा, 5 जोड़ूंगा, तो ये 10 हो जाएगा। और इस 2 में 6 जोड़ूंगा तो ये 8 हो जाएगा। सभी की कोडिंग कर दो। 5 पे ई आएगा, 16 पे प्रवीण कुमार आएगा, 18 पे आर, 3 पे सी बैठा होगा, 10 पे जे, उसी प्रकार 8 पे कौन होगा, एच होगा। EPRCJH, EPR कौन सा ऑप्शन है, EPRCJH, ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। EPRCJH बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, इसीलिए इसका पैटर्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। लास्ट से क्वेश्चन को बनाया गया है, लास्ट से जोड़ना शुरू किया गया है, लास्ट वाले अक्षर में 1 जोड़ करके फर्स्ट बनाया है। मैंने भी वही कर दिया, लास्ट वाले में 1 जोड़ा, उसको फर्स्ट पे रख दिया, क्लियर। इस वाले को डी की जगह पे ये किया है, उसी प्रकार यहाँ पे किया है, उसी प्रकार यहाँ पे किया है, इसको ये बनाया है, इसको ये और इसको ये बनाया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अभी ये पूछा गया है SSC CGL 18/7/2000 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, 2000 कौन सा है, 23 में पूछा गया है बच्चों। तो देखो इसका मतलब हमें ये बताया गया है, इसका मतलब ये है, तो हमें इसका मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले आप फील्ड को लिखो FUELED, इनकी कोडिंग करो F, और इसका मतलब कितना लिखा गया है बच्चों, DXBOAG, क्लियर। अब इनकी कोडिंग कर दो बच्चों जल्दी से। F आएगा आपका 6 पे, U आएगा 21 पे, E 5 पे आएगा, L 12 पे होगा, E 5 पे होगा, उसी प्रकार D 4 पे होगा, क्लियर। सबकी कोडिंग कर दी। उसके बाद में यहाँ पे आ जाओ, D को हमने 4 लिख दिया, X को कितना कर दिया है 24, B को 2 कर दिया, O को 15, A को 1 और G को 7, क्लियर। अब देखो कोई लॉजिक यहाँ पे मिल रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है, 6 से 4 -2, 21 से 24 -3, 5 से 2 -3, फिर 12 से 15 -3,
उसी प्रकार 5 से 1 हुआ है -4, लॉजिक मिल गया। 6 से 4 हुआ है -2, 21 से 24 हुआ है +3, फिर 5 से 2 हुआ है -3, फिर 12 से 15 हुआ है +3, फिर 5 से 1 हुआ है -4, फिर 4 से 7 हुआ है +3। लॉजिक क्या है बच्चों? -2 +3, -3 +3, जोड़ा 3 गया है, घटाया हर बार 1 ज्यादा करके है। जैसे पहली बार 1 घटाया गया, दूसरी बार 3, अगली बार में पहली बार में 2, अगली बार में 3 घटाया गया, उससे अगली बार 4, फिर ऐसे ही आगे पैटर्न बढ़ाया गया है। ठीक है, तो सेम लॉजिक हम अपने इस पे लगा देंगे। तो इस शब्द को लिख लेते हैं पहले, HEARTY, इनकी कोडिंग करो। H आएगा 8 पे, E 5 पे, A 1 पे आएगा, R 18 पे, T20 मैच 20 पे और Y 25 पे हो जाएगा। क्लियर? तो पहले में से 2 माइनस किया गया है तो 6 हो गया, 6 पे कौन होता है? F। क्लियर? तो ऑप्शन तो मेरे को दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, क्योंकि F से सिर्फ यही शुरू है, F से सिर्फ ऑप्शन ए शुरू है। आगे भी आप अगर चेक करना चाह रहे हो तो इसमें +3 करो, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 पे कौन होगा? H। अब तो बिल्कुल 100% क्लियर, F के बाद H। आगे भी अगर आप चेक कर रहे हो तो -3 करो। बच्चों अगर मैं इसमें से -3 करूंगा तो ये 24 आएगा, 24 पे X होगा, फिर +3 करना है, 18 3 21 हो जाएगा और 21 पे कौन होता है? U। क्लियर? आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया है ऑप्शन ए। क्लियर? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। जल्दी से इसको नोट कर लो, इसका लॉजिक क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर सेशन अच्छा लग रहा है, बुक का सलूशन आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से आप इसको एक बार खुद से बनाओ। क्वेश्चन नंबर 8, VPX का मतलब ENB दे रखा है, उसी प्रकार KUW का मतलब NSA दे रखा है, तो FOY का मतलब क्या होगा? FOY का मतलब क्या होगा? जल्दी से देखो, BPX इनकी कोडिंग करो बच्चों। तो ये 2 पे आएगा, प्रवीण 16 पे, ये 24 पे होगा। क्लियर? अब ENB की कोडिंग करो, ENB तो E 5 पे, उसी प्रकार N 14 पे और B कितने पे आएगा? 2 पे आएगा। जल्दी से देखो लॉजिक क्या चल रहा है, यहाँ पे कुछ पैटर्न मिल रहा है। अगले वाले अक्षर को और लिख लो एक बार, KUW, और इनकी कोडिंग करें अगर तो K 11 पे, U आएगा 21 पे, W आएगा आपका 23 पे। सेम अगले वाले अक्षर को लिखो, NSA, N 14 पे, S 19 पे और A 1 पे आएगा। क्लियर? अब देखो इनमें लॉजिक क्या चल रहा है, 11 से +3 करके 14, ऐसे ही 2 में +3 करके 5 बनाया गया है, तो दोनों में लॉजिक सेम मिल गया, +3 वाला। 16 से 14 -2 हुआ है और यहाँ पे 21 से 19 यहाँ पे भी -2 हुआ है, वेरी गुड। अब 24 से ये 2 बनाया गया है, तो यहाँ पे देखो 23 से 1 बनाया गया है, 24 से 2, 23 से 1, इसीलिए मैंने दोनों डिजिट लिखी है। मेरे को पता था लॉजिक यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन मैंने आपको क्लियर करने के लिए दोनों डिजिट लिखी हैं। बच्चों 24 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो 24 और 4 28 होगा, 28 में से 26 को घटाओ, 2 बचेगा ना, 2 पे कौन बैठा है? B। तो यहाँ पे क्या है कंसेप्ट? +4। ऐसे ही बच्चों 23 में अगर आप +4 करोगे ना, +4 करोगे तो A आ जाएगा, 23 और 4 27 होंगे, 27 को आप क्या करोगे? 26 में से घटा दोगे, 27 - 26 कर रहे होगे, जब 26 को घटाओगे तो 1 आएगा और 1 पे कौन होता है बच्चों? A। क्लियर है ना कंसेप्ट? कंसेप्ट हमारा निकल के आया है +3 -2 +4, ये वाला लॉजिक काम कर रहा है। अब ये वाला लॉजिक आगे भी लगा दो। आगे हमारा वर्ड है FOY, F होता है 6 पे, O 15 पे, Y 25 पे, +3 करो, इसमें 6 में 3 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, -2 करो तो 13 हो जाएगा, फिर +4 करो, 25 और 4 +4 करने पे 29 होगा ना, और 29 में से जब मैं 26 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 3 आएगा, तो मैं सीधा 3 लिखूंगा यहाँ पे। क्लियर हो गया? 3 लिखने का कारण क्या है, समझ में आ गया ना? 25 में जब मैं 4 जोड़ूंगा 29 में से ABCD के 26 अक्षर होते हैं, उनको घटाना है, जो आएगा वो लिखना है। अब इनकी कोडिंग करो तो 9 होगा I का मान, 13 होगा M का, उसी प्रकार C की जगह
3 पे होती है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। IMC ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बेहतरीन लगा होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए अब इसका अगला पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है वो भी एक बार बना लेते हैं। क्वेश्चन 9 अपने आप में इंपॉर्टेंट है। SSC CGL में पूछा गया है 18/7/2023 शिफ्ट थर्ड में, शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। बेहतरीन क्वेश्चन है। लाइट का मतलब ये है, फैंसी का मतलब ये है, तो वॉच का मतलब क्या होगा, वॉच का मतलब क्या होगा, जल्दी से देखो। तो बच्चों LIGHT मैंने लिख दिया, इनकी कोडिंग कर दी। L 12 पे, I 9 पे होगा, G 7 पे, उसी प्रकार H 8 पे होगा। T20 मैच 20 पे खेला जाएगा। इसको क्या लिखा गया है, ORTSG, ORTSG। अब O आता है बच्चों आपका 15 पे, R आता है 18 पे, T 20 पे, S 19 पे और G 7 पे। लॉजिक ढूंढो, 12 से 15, 9 से 18, 7 से 20, 8 से 19, 20 से 7। तो कुछ लॉजिक मिल रहा है मुझे यहाँ पे। एक बेहतरीन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है जिसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को बनाओगे। बोलने के लिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि L का अपोजिट O होता है, I का अपोजिट R, G का अपोजिट T, H का अपोजिट 19 होता है, मतलब S, T का अपोजिट G होता है। क्लियर। तो यहाँ पे ऑपोजिट का कंसेप्ट है, अपोजिट, अपोजिट लिखा गया है। अब दूसरा टाइप आपको समझना है, हम क्या सोच सकते हैं बच्चों। देखो इन दोनों का अगर मैं ऐड करूं ना तो ये 27 हो जाएगा। ऐसे ही इनको अगर मैं जोड़ूं तो ये भी 27 हो जाएगा। अगर मैं इनको जोड़ूं तो ये भी 27 हो जाएगा। मतलब दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, दोनों वर्डों को, तो ये 27 के बराबर हो जाएगा। तो सेम लॉजिक में अपने इस वॉच पे लगाऊंगा। तो वॉच को यहां पे लिखता हूं WATCH। इनकी कोडिंग करो, W 23 पे आएगा, A 1 पे होगा, T 20 पे होगा, C 3 पे होगा और H 8 पे होगा। 27 बनाओ, इन दोनों का सम 27 आना चाहिए। या W का अपोजिट बता दो क्या होगा। तो मैं कहता हूं जोन सा भी लॉजिक आपको सही लगे वो बना लो। 23 में 4 जोड़ दो, 27 हो जाएगा। और 4 पे कौन होता है बच्चों, D। उसी प्रकार A में 26 जोड़ दो तो 27 हो जाएगा। और 26 पे कौन होता है, Z। DZ ऑप्शन जल्दी से मैच करवाओ। अच्छा 2-3 ऑप्शनों में दिखाई दे रहा है, आगे भी चेक करना पड़ेगा। 27 बनाने के लिए इसमें 7 जोड़ूंगा, 7 पे आएगा G। इसको 27 बनाने के लिए इसमें 24 जोड़ना पड़ेगा, 24 पे होगा X। इसको 27 बनाने के लिए 19 जोड़ना पड़ेगा, 19 पे होगा S। पूरा निकाल दिया है DZGXS। कौन सा ऑप्शन सही होगा, DZGXS, DZGXS। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है। SSC CGL 18/7/2023 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन का करने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से इसको नोट कर लो। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, जल्दी से इसको देखो और क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताओ। आइडियोलॉजी को मतलब इतना बताया गया है, हार्डवेयर को इतना, तो आइसोलेटेड को मतलब क्या बताएंगे ये हमसे पूछा गया है। जल्दी से देखो, इस IDEOLOGY मैंने इसको लिख दिया पूरा GY। अब इसके लिए हमें लिखा गया है, पहले इसकी कोडिंग करो। I 9 पे आएगा, D 4 पे होगा, E 5 पे, O 15 पे, L 12 पे, फिर O 15 पे, G 7 पे, Y 25 पे होगा। उसी प्रकार YGI, LI, YDC। अब इनकी कोडिंग करो जल्दी से। Y 25 पे, G 7 पे, I 9 पे, L 12 पे, I फिर 9 पे, फिर Y 25 पे, D 4 पे और C 3 पे। क्लियर बच्चों। 9 से 25, 4 से 7 3 जोड़ दिया, फिर 5 से 9 4 जोड़ दिया, 15 से 12 -3, फिर 12 से 9, फिर कुछ घटा दिया, 15 से 25 फिर जोड़ दिया। ये कोई लॉजिक मिल रहा है क्या? ऐसा कोई भी आपको लॉजिक नहीं मिल रहा है। क्लियर। अब इसको कैसे ऐसे देखे रखे कि Y का मतलब ये है, G का मतलब ये है, फिर O से फिर 9 हो गया, ऐसे कुछ। अच्छा यहाँ पे मुझे एक बेहतरीन सा कंसेप्ट नजर आ रहा है,
आपको बहुत अच्छा लगेगा। सच में इसका जो लॉजिक है ना वो बहुत ही जानदार है, बहुत ही बेहतरीन है। चलिए मैं इसको पहले मिटाता हूं और फिर आपको वो लॉजिक बताता हूं है क्या। बच्चों इस पहले पूरे अक्षर को उल्टा लिखो, पूरे अक्षर को उल्टा लिखो, तो ये हो जाएगा वाई जी ओ एल ओ ई डी एस, ई डी आई, लास्ट अक्षर हमारा आई है। अब इसमें हमें करना क्या है, देखिए जितने भी मेरे वॉवेल्स हैं ना, जितने भी स्वर और व्यंजन के बारे में सबको पता है ना, जितने भी मेरे वॉवेल्स हैं उनको निकालो। तो वॉवेल्स हमारे होते हैं, तो वो कितने होते हैं बेटा, वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इसमें कौन कौन सा है, आई दिखाई दे गया मुझे, मैंने उस पर ब्रैकेट बना दिया है। फिर ई दिखाई दे गया, ई पे भी ब्रैकेट बना दिया है। फिर ओ दिखाई दे गया, फिर यहाँ पे भी ओ है, और कोई है नहीं है। फिर इस अक्षर में हमने क्या किया है कि जो वॉवेल्स हैं, जो हमारे वॉवेल्स दिए गए हैं उनमें से क्या कुछ हमें घटाना है। देखो, और जो वॉवेल्स नहीं है उनको ज्यों का त्यों लिखना है। तो वाई का मतलब मैंने वाई लिखा, जी का मतलब मैंने जी लिखा, और ओ आता है 15। 15 में से 6 घटाऊं तो कितना होगा, 9 होगा, और 9 पे होता है आई। क्लियर, देखो आपका मैच कर रहा है ना, आपका मैच कर रहा है ना ये। उसके बाद में एल को ज्यों का त्यों लिखा गया है, और ओ मेरा फिर 15 पे आता है। 15 में से 6 माइनस करूंगा तो 9 आएगा, 9 पे फिर से आई हो गया। फिर ई मेरा 5 पे आता है, 5 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो बच्चों कितना आएगा, जेड होगा 26 पे, क्योंकि 5 में से 6 घटाऊंगा तो ये जेड पे पहुंच जाएगा, उल्टा हो जाएगा 26, तो 26 पे आता है जेड। अब डी ज्यों का त्यों आएगा बच्चों, और आई होता है 9 पे, 9 में से 6 माइनस करूंगा 3 आएगा, 3 होता है बच्चों सी का मतलब। ठीक है, सी होता है 3 का मतलब। अब देखो आपका वाई जी आई एल आई जेड डी सी, वाई जी आई एल आई जेड डी सी हो गया ना, क्लियर। अच्छा यहाँ पे एक सेकंड, 5 में से 6 घटाएंगे तो ये वाई आएगा, 25 हो जाएगा ना, 25 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। 6 घटाने पे ये 25 हो जाएगा, 25 पे होता है वाई। 5 में से अगर 6 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, 25 पे वाई बैठा हुआ है। वही कंसेप्ट हमें अपने आइसोलेटेड में लगाना है, आई एस ओ एल ए टी ई डी। अब जितने भी हमारे अक्षर हैं इसको पहले उल्टा लिख लेते हैं, तो डी ई टी ए डी ई टी ए एल ओ एस आई, ठीक है, क्लियर। अब इनमें ये देखो जो हमारे वॉवेल्स हैं ना वो कौन कौन से हैं, ए है पहली बात, फिर ए ई बी है, आई है आई बी ये रहा, और ओ ये रहा। इनकी कोडिंग कर दो, बाकी सबको ज्यों का त्यों। डी की जगह पे डी आ जाएगा, टी की जगह पे टी आ जाएगा, एल की जगह पे एल आ जाएगा, एल की जगह पे एल आ जाएगा, उसी प्रकार एस की जगह पे एस आ जाएगा। यहाँ से भी आप ऑप्शन मैच करा सकते हैं, ऑप्शन यहाँ से भी आप मैच करा सकते हैं, कोई दिक्कत। कौन सा ऑप्शन यहाँ से दिखाई दे रहा है, लास्ट वाला दिखाई दे रहा है मुझे, पर मैं इसको पूरा आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ऑप्शन यहाँ से आप क्लिक करके आगे जा सकते हैं, लेकिन पूरा इसको मैच करा के दिखाऊंगा। देखो ई 5 पे होता है, 5 में से अगर मैं 6 माइनस करूंगा तो 25 आएगा, और 25 पे वाई बैठा होता है। उसी प्रकार ए होता है 1 पे, 1 में से अगर मैं 6 माइनस करूंगा बच्चों तो कितना आएगा, जल्दी से बताओ। 1 में से 6 माइनस करने पे हमारा आ रहा होगा कितना, 22, और 22 पे कौन बैठा है, यू बैठा है, क्लियर। उसी प्रकार ओ आता है 15, 15 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो 9 बचेगा, और 9 पे कौन होता है, आई, क्लियर। अब एस हो गया, उसी प्रकार आई होता है 9 पे, 9 में से 6 घटाऊंगा तो 3 बचेगा, और 3 पे होता है सी। अब अपने क्वेश्चन को मैच करा लो, डी वाई टी यू एल, डी वाई टी यू एल आई एस सी, ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका अटेम्प्ट रेशियो बहुत कम है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारी आफत उसने खड़ी कर दी है। नॉर्मल क्वेश्चन कतई भी नहीं है ये बच्चों। पहले इस क्वेश्चन को उल्टा लिखा गया है, पहला काम। उल्टे के बाद में फिर वॉवेल्स ढूंढे गए हैं, और वॉवेल्स में से 6 माइनस किया गया है। क्वेश्चन अच्छा है, लेंथी है, इसका कंसेप्ट क्या है वो सीख लो। समझने में आ गया है तो इस वीडियो सेशन को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है जो एग्जाम से अलग का हो, मतलब पेपर में पूछा गया है।
सारे क्वेश्चंस पेपर के हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है, तो इसका क्या होगा? सेम लॉजिक लगाओ। सबसे पहले इस डिस में को लिखो DISMAY, इसकी कोडिंग करो D 4 पे, I 9 पे, S 19 पे, M 13 पे, A 1 पे और Y 25 पे। अब इसको क्या लिखा गया है? SIDYAM। तो बच्चों यहां पे मुझे इसकी कोडिंग की भी आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन को देखने पे ही पता चल रहा है कि इसमें कोडिंग की कोई जरूरत है ही नहीं। क्या है? चलिए, कोडिंग की जरूरत नहीं है तो मैं इसके कोड को मिटा देता हूं। कोड मैंने मिटा दिया। कोडिंग की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने इन्हीं अक्षरों के इस्तेमाल से आगे वाले अक्षर को बनाया है। कैसे? देखो, पहले 3 अक्षर उठाए और इनको उल्टा लिख दिया गया। S को यहाँ पे, I को जोंका तो और D को यहाँ पे। अब अगले 3 अक्षर उठाए, इनको भी ऐसे ही लिख दिया गया। Y को यहाँ पे, M को यहाँ पे और A अपनी जगह पे। क्लियर? तो मैं आगे वाला ये सफारी पे भी यही कंसेप्ट लगा दूंगा, SAFARI। 3 अक्षर उठाऊंगा और इनको उल्टा करके लिख दूंगा। देखो 3 है तो F पहले आएगा, A अपनी जगह रहेगा, ये F यहाँ आ गया, A अपनी जगह हो गया, अब S यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही इस 3 अक्षरों को मैं उल्टा लिखूंगा तो I यहाँ पे आएगा। देखो I मैंने यहाँ पे रख दिया, R अपनी जगह पे रहेगा और A यहाँ पे पहुंच जाएगा। FSAIRA, FSAIRA। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। बच्चों देखो, मैं आपका डिटेल सॉल्यूशन करा रहा हूं। पहली बात तो ये है, क्योंकि अगर मैं इनका शॉर्ट में करवाऊं तो पहले डिजिट पे ही पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहले डिजिट को देखने के बाद में मुझे ये पता चल जाता है कि इन 4 ऑप्शन में ऑप्शन A, B, C या D में कौन सा सही है। लेकिन आपके लिए मैं इनका डिटेल सॉल्यूशन करा रहा हूं ताकि आप इस वीडियो को देखो तो कंप्लीट इसकी जानकारी आप लो, इसका डिटेल में सॉल्यूशन समझो। ठीक है ना? चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12 क्या है? क्वेश्चन 12 में QIN का मतलब है XPU, DSY का मतलब ये, KZF का मतलब ये, तो ALM का मतलब क्या होगा? QIN से XPU बनाया गया है, तो इसका लॉजिक क्या है वो एक बार देख लेते हैं। लॉजिक क्या है? QIN, तो इनकी कोडिंग करो। Q 17 पे, I 9 पे और N 14 पे है और उससे XPU बनाया गया है। XPU, X आएगा बच्चों 24 पे, प्रवीण कुमार 16 पे और U मेरा 21 पे होगा। बच्चों जल्दी से देखो, अब 17 में कितना जोड़ा गया है? 24 बनाने के लिए प्लस 7 किया गया है, 9 में 16 बनाने के लिए प्लस 7 और 14 से 21 बनाने के लिए प्लस 7। मतलब हर एक अक्षर में 7 जोड़ करके अगला अक्षर बनाया गया है। 7 का लॉजिक मिल रहा है +7। आसान क्वेश्चन है, पहले वाले से बहुत आसान है। उसी प्रकार ALM को उठाओ, अगर तुम इसे भी चेक करोगे ना, जैसे ये बन गया है ऐसे ही इससे ये बनेगा +7 करने पे। कहो तो चेक करके दिखा दूं। अब सेम लॉजिक आगे वाले पे लगा लो। ALM, A की वैल्यू बेटा 1 होती है, L 12 पे, M 13 पे होगा। इसमें +7 करूंगा 8 आएगा, 8 पे होता है H। इसमें 7 करूंगा 12 और 7 19 होगा, 19 पे होता है S। उसी प्रकार इसमें 7 करूंगा, ये होगा 20 और 20 पे होता है T20 मैच। HST ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम जानदार सॉल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन आपको बेहतरीन तरीके से, जानदार तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई भी समस्या नहीं रही होगी। चलिए अब इसका बेटा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल्दी से नोट करो, पहले आप इसको जल्दी से नोट करो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे तो जल्दी से फटाफट दोनों को बनाओ। क्वेश्चन 13 है GPK का मतलब MSI, RHT, ये H है बच्चों, ये H है। RHT का मतलब VKT, तो IDW का मतलब क्या होगा? शानदार सा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन क्या है वो देख लेते हैं। GPX, इनकी कोडिंग करो। G आता है 7 पे, P आता है प्रवीण कुमार 16 पे, X आता है 24 पे। क्लियर? अब उससे क्या बनाया गया है? MSI, तो MSI, M आएगा बच्चों 13 पे, S 19 पे और उसी प्रकार I होगा 9 पे। क्लियर?
अब यहाँ से देखो जल्दी से क्या लॉजिक मिल रहा है। 7 से 13, 7 में 6 जोड़ दिया, 16 से 19 प्लस 3 कर दिया, और 24 में अगर मैं फिर क्या जोड़ूं जो 9 बन जाए, 24 11 कर दिया। कुछ ऐसा लॉजिक मिल रहा है क्या। यहाँ से अगर मैं देखूं प्लस 6, यहाँ से अगर देखूं तो 16 में प्लस 3 किया गया है, और यहाँ पे अगर 9 बनाया गया है तो यहाँ पे प्लस 11 किया गया है। सेम ये लॉजिक अगले वाले अक्षर पे भी लगना चाहिए RHT से, तो इस पे भी चेक कर लेते हैं RHT। अब उससे क्या बनाएं। अच्छा, एक और भी लॉजिक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चलो उसको बाद में ट्राई करेंगे, पहले आप इसको देख लो जल्दी से। इसको देखो, RHT का R का वैल्यू होता है 18, H आता है 8 पे और T 20 पे होता है, और VKT इनकी कोडिंग करो, B आएगा 22 पे, K आएगा 11 पे और T 20 पे होगा। ठीक है, 18 से 20 बनाया गया है, यहाँ पे प्लस 6 नहीं हुआ है बच्चों, यहाँ पे प्लस 4 हुआ है। 18 से 11 बनाया, 8 से 11 तो यहाँ पे प्लस 3 हुआ है, ये तो सही समझ में आ रहा है। और 20 से 20 हुआ है, यहाँ पे कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। चलिए अब यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ों के लॉजिक निकालते हैं। ठीक है, तो ये प्लस वाला कंसेप्ट अपना काम नहीं कर रहा है, कुछ और ढूंढना पड़ेगा, कुछ और ढूंढ लेते हैं, कुछ और ढूंढ लेते हैं। प्लस वाला कंसेप्ट तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये MSI था, मैं इसको पहले प्रॉपर कर दूं, MSI। अब यहाँ पे ये 7 से 9 हुआ है, प्लस 2 कर लो, वेरी गुड। अब इस 24 से ये कितना हुआ है 13, और 24 से अगर मैं 19 करूं तो कितना हो गया, ये -6 और 1 7, 4 और 1 5 माइनस हो गया। वो वाला लॉजिक करेगा क्या काम, वो भी नहीं कर रहा है। कुछ और लॉजिक ढूंढो बच्चों इसमें। G से ये G से हुआ है M, तो 7 से 13 हो रहा है ना, तो कुछ लॉजिक बन रहा है 7 दूनी 14 -1, ये भी नहीं बनेगा। कुछ और लॉजिक जल्दी से ढूंढो, फटाफट से बताओ इसका लॉजिक है क्या। जल्दी से देखो बच्चों, जल्दी से फटाफट से इसका लॉजिक बताओ। शानदार सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का लॉजिक क्या है वो मुझे आप जल्दी से बताओ। देखो, अगर मैं इस 7 में 2 जोड़ दूं तो ये 9 हो जाएगा। क्लियर, 7 में मैं कितना जोड़ दूं, 2 जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी प्रकार इस 16 में मैं 3 जोड़ दूं तो ये 19 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 24 से मैं 13 पे गया हूं, तो या तो इसमें से आप घटाओ, इसमें से अगर मैं 11 घटा दूं तो 13 आ जाएगा, या इस 24 में 15 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, मतलब या तो 11 घटाऊं या इसमें प्लस 15 कर दूं। ठीक है बच्चों, इसमें अगर मैं प्लस 15 कर दूं तो ये 13 पे आ जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पे देखो, पहले मतलब कि इस वाले में मैंने 2 जोड़ा और ये बनाया, 18 में 2 जोड़ा 20 बन गया, वेरी गुड। दूसरे वाले में मैंने 3 जोड़ा, 8 में 3 जोड़ा, वेरी गुड, प्लस 3 कंसेप्ट आ गया। अब इस 20 से मुझे 22 पे जाना है, तो 20 से 22 पे जाने के लिए 2 तरीके बन रहे हैं आपके। आप इसमें कुछ जोड़ के चले जाओ, घटा के चले जाओ। अच्छा, अपना इस IDW को लिखो पहले, यहीं से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। IDW, I आता है बच्चों 9 पे, D 4 पे, W 24 पे होता, W 23 पे होता है। तो मैंने फर्स्ट में क्या किया था, फर्स्ट वाले में 2 ऐड किया था, इस वाले को यहाँ पे लिखा था प्लस 2 करके। 9 में 2 जोड़ूंगा 11, 11 पे होता है K, बिल्कुल। अब उसी प्रकार मैंने दूसरे में क्या जोड़ा था बच्चों, 3 जोड़ा था, और 4 में 3 जोड़ूंगा तो कितना होगा, 7 होगा, और 7 पे कौन होता है, G। लास्ट में G के किस में दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है ना, तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। लेकिन हमें वाई और बनाना है। देखो 9 से मैं 25 पे पहुंचा हूं, 9 से 25 पे पहुंचा हूं, तो 25 में से आप 9 को घटाओ, 15 में से 9 गया 6, तो मतलब कि इसमें 16 जोड़ा गया है। क्लियर, इसमें कितना जोड़ा गया है, 16। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं 24 में 16 जोड़ दूं, 24 में 16 जोड़ दूं तो 13 पे पहुंच जाऊंगा, और इसमें भी अगर मैं 16 जोड़ दूं ना तो बच्चों मैं फिर से 22 पे, नहीं, ये वाला पैटर्न नहीं है। आप लास्ट वाले डिजिट को चेक करो, लास्ट वाले को चेक करो और ऑप्शन अपना क्लिक करके आगे बढ़ जाओ, ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। इस वाले के चक्कर में पड़ो ही मत। हमारी लास्ट 2 डिजिट मैच कर रही हैं, YGK, यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, एकदम राइट सा सोल्यूशन होगा बच्चों, राइट सा शानदार सा सोल्यूशन होगा। अच्छा, इसमें एक और मिस्टेक भी हो रही है। जो मिस्टेक आ रही है ना वो है क्या, वो भी मैं आपको बताता हूं। वो हमारे लिखने की वजह से हो रही है। यहां पे पहली बात, ये X नहीं है, ये पहला अक्षर है बच्चों K, पहला अक्षर है ये K, और K आता है 11 पे।
के आता है बच्चों 11 पे, और 11 में आप 2 जोड़ दोगे तो ये 13 हो जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पे 20 में मैं अगर 2 जोड़ दूं तो ये भी 22 हो जाएगा, और सेम 23 में भी मैं 2 जोड़ दूं तो ये 25 हो जाएगा। अब पूरा आपका वाई जी के मैच कर गया ना, वाई जी के, ये वाला कंसेप्ट चलेगा। ये गलत लिख गया था जिसकी वजह से पैटर्न हाथ नहीं लग रहा था। लास्ट 2 डिजिट सही लिखी थी, उनका पैटर्न मिल गया था, लेकिन फर्स्ट डिजिट हमारी गलत कोड हो गई थी जिसकी वजह से हमारा फर्स्ट लेटर नहीं मिल पा रहा था। अब क्लियर है, यहाँ पे के होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप में जानदार है, शानदार है। क्वेश्चन नंबर 14। देखो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखा करो, अगर कोई अक्षर गलत लिख गया है ना तो उसकी वजह से आंसर में दिक्कत आएगी। अक्षर गलत लिखने पर आंसर भी गलत ही आएगा, लॉजिक मिलेगा ही नहीं। तो अब हमारा है टेम्पल, TEMPLE, TEMPLE, और इसको हमारा क्या लिखा गया है, SCJ LGY। क्लियर। अब टी को 20 पे रख दो, ई को 5 पे रख दो, एम 13 पे, प्रवीण 16 पे, एल 12 पे, ई 5 पे। उसी प्रकार एस 19 पे होगा, सी 3 पे, जे 10 पे होगा, एल 12 पे, जी 7 पे, और वाई 25 पे। लॉजिक ढूंढो, वाई 25 पे होगा, लॉजिक ढूंढो क्या है। 20 में से -1 कम किया, फिर 5 में से -2 किया। वेरी गुड, शानदार लॉजिक मिल रहा है बच्चों। -1 -2 -3 वाला लॉजिक मिल रहा है, आगे भी इसको अप्लाई करो। 13 में से 10 हो गया -3, 16 से 12 हो गया -4, फिर -5, देखो 12 से 7 बचा है -5, और 5 से 25 हो गया बच्चों। तो कितना हो गया बच्चों, ये 6 माइनस हो गया, -6। लॉजिक क्या मिल गया, लॉजिक शानदार, -1 -2 -3 -4, आगे ऐसे ही बढ़ता गया है। तो सेम मैं अपना मॉस क्यू पे लगा दूंगा, QUE। सभी की कोडिंग करो, एम 13 पे, ओ 15 पे, एस 19 पे, क्यू हमारा 17 पे आएगा। उसी प्रकार यू हमारा 21 पे आएगा, यू है ना, बिल्कुल 21 पे आएगा, ये यू है, ये यू है, और ई 5 पे आएगा। सब में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 12 पे एल होता है, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये 13 आएगा, और 13 पे बच्चों एम होता है। उसी प्रकार इसमें से 3 माइनस करेंगे 16। वेरी गुड, 16 पे हमारा कौन होता है, प्रवीण कुमार। यहीं पे चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, LMP। आगे भी चेक करना पड़ेगा, 4 कर लो तो यहाँ पे बच्चों 13 आ जाएगा, 13 पे एम होता है, -5 तो 16 आएगा, और 16 पे हमारा प्रवीण कुमार होता है। और यहाँ पे -6 करेंगे तो देखो 5 -6 किया था, आया था ना, तो 25 पे हमारा होता है वाई। LMP MPY, LMP MPY, MPY कहाँ पे है, LMP MPY ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है बच्चों। LMP MPY ऑप्शन ए आपके सवाल का बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा, शानदार सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं है क्या। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा सामने, क्या कह रहा है जल्दी से देखो, इसको एक बार खुद से बनाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 को, क्वेश्चन नंबर 15 में YDVJ का मतलब PHMN दिया है, उसी प्रकार FJBE का मतलब WNSI, और PXYS का मतलब क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए इसको कैसे करना है वो देख लेते हैं। पहले इस वाले क्वेश्चन को लिखो, आप इस वाले वर्ड को लिखो कि YDVJ, इनकी कोडिंग करो। Y 25 पे, D 4 पे आएगा, V हमारा 22 पे, और J 10 पे होगा। इसका मतलब ये था PHMN। तो बच्चों प्रवीण कुमार 16 पे, H 8 पे होगा, M 13 पे, N 14 पे होगा। 25 से 16 हो गया, उसी प्रकार 4 से 8 हो गया, 22 से 13 हो गया, और 10 से 14 हो गया। कुछ लॉजिक मिल रहा है, कुछ लॉजिक मिल रहा है बच्चों। देखो 10 से 14 हुआ है तो +4, 4 से 8 हुआ है, यहाँ पे भी +4। अब ये 22 से 13 हो गया, 22 से कितना हो गया, 13 हो गया। तो इसमें 22 में से 13 को घटाओ, 22 - 13, 12 में से 3 गया, 9 बचेगा। तो बच्चों यहाँ पे कितना, -9 हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे -9। ऐसे ही 25 में से 16 को घटा के देखो, ये भी हमारा लॉजिक मिल रहा है क्या, 15 में से 6 गया 9। तो बच्चों हमारा लॉजिक निकल के आ गया है कि पहले वाले में -9, दूसरे में +4, फिर तीसरे में -9 और चौथे में +4। -9 +4 -9 +4 का लॉजिक मिल के आ रहा है। -9 +4 -9 +4। क्वेश्चन नंबर किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। तो हमें अब इस PXYS के बारे में पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा PSYS, PXYS। प्रवीण 16 पे, X 24 पे आएगा, Y 25 पे, S 19 पे आएगा। पहले में से 9 माइनस करो, इसमें से 9 करेंगे तो ये बेटा 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा, 7 पे होता है G। 7 पे कौन होता है, G। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड तो ऑटोमेटिक कट गए, इन दोनों में कोई एक होगा। आगे और देख लेते हैं। फिर होता है +4, इसमें मैं 24 में 4 जोड़ूंगा 28, 28 में से 26 को घटा के देख लो। जब 26 से ज्यादा हो जाए तो तुम 26 को घटाओ बच्चों, 28 में से 26 जाएगा, 2 बचेगा। जो बचे उसी को लिखो और 2 पे होता है B। बी कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, GB। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे भी चेक कर लो। फिर -9 करेंगे, 15 में से 9 गया 6, 1 बचेगा, 16 पे प्रवीण कुमार होता है। और फिर इसमें हम बच्चों +4 करेंगे, 19 और 4 होते हैं 23, 23 पे होता है W। पूरा सोल्यूशन निकल के आ गया है GBPW। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही उत्तर होगा, सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 16 आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई समस्या नहीं रही होगी। बच्चों सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा है, वीडियो सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक कर दो। फिर से कह रहा हूं, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ। सारी क्लास आपको 1 बाय 1 करके मिलेंगी। मैथ की क्लास आपको सचिन सर करा रहे हैं, जीके की क्लास आपको मदन सर करा रहे हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से करा रहे हैं। और रीजनिंग आप मेरे साथ में पढ़ोगे, कहीं पे कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, है क्या बच्चों। बुक अपने आप में जानदार है, शानदार है। एक भी क्वेश्चन इस बुक के अंदर ऐसा नहीं है जो रिपीटेड ना हो। एसएससी सीपीओ में पूछा गया है 4/10/2023 शिफ्ट सेकंड में। सीपीओ का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा गया है 2023 में। इसका मतलब रिसेंट का क्वेश्चन है, आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का मतलब इतना दिया गया है, इस्टोनिया का मतलब इतना दिया गया है, इसका मतलब ये, तो इसका मतलब मलेशिया का मतलब क्या होगा। देखो इंडिया को लिखो पहले आप INDIA। अब इसकी कोडिंग करो, I 9 पे, N 14 पे, D 4 पे, I 9 पे, A 1 पे। अब इंडिया को क्या लिखा गया है, FKA FX। क्लियर, इनकी कोडिंग करो। ये बच्चे 6 पे आएगा, K 11 पे, A 1 पे आएगा। उसी प्रकार F कितने पे होगा, 6 पे, और X होगा बच्चे 24 पे। लॉजिक ढूंढो, लॉजिक ढूंढे तो 9 में से माइनस का 3 करूं तो 6 हो जाएगा। 14 में से -3 करूं तो 11 हो जाएगा। अब 4 में से -3 करूं तो 1 हो जाएगा। वेरी गुड। 9 में से -3 करूं तो 6, और 1 में से -3 करूं तो बच्चों 24 हो जाएगा। लॉजिक मिल गया। लॉजिक क्या है, सभी में से 3 को घटाया गया है, सभी में से 3 को घटाया गया है। क्लियर। अब जो पूछा गया है वो है मलेशिया का मतलब क्या होगा। तो मैं लिखता हूं यहां पे MALAYSIA। सभी की कोडिंग करो। M 13 पे, A 1 पे, उसी प्रकार L 12 पे, A 1 पे, Y 25 पे, S 19 पे, I 9 पे, A 1 पे। सब में से 3 माइनस कर दो। 13 में से 3 जाएगा, 10 बचेगा, 10 पे होता है J। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सभी में J आ रहा है। वेरी गुड। अब इसमें से -3 करूंगा, 1 में से -3 किया था, देखो यहाँ पे तो 24 आया था ना, तो 24 कर दूंगा, 24 पे होता है X। JX किस किस में आ रहा है, JX फर्स्ट में भी आ रहा है, थर्ड में भी है, इसमें भी। तो मतलब B तो पहले ही कट गया ऑटोमेटिक। फिर इसमें से -3 करूंगा तो 12 में से 3 गया, 9 बचेगा, 9 पे होता है I। क्लियर। अब उसी प्रकार फिर इसमें से 1 में से 3 करूंगा, 24 आएगा, फिर X होगा। अब जल्दी से चेक करो, JXIX, JXIX, देखो JXIX इन दोनों में मैच कर रहा है, लेकिन ऊपर वाला खत्म। अब इसमें से भी -3 करेंगे, 25 में से 3 गया, 22 होगा, 22 पे कौन होता है V।
उसी प्रकार 19 में से 3 को माइनस करो 16 पे होता है P। इसमें से भी -3 करो 6 आएगा, 6 पे होता है कौन, F। इसमें से -3 करोगे तो बच्चे 24 होगा, 24 पे होता है X। कौन सा हो गया, JXIX, JXIX PVPFX, VPFX। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही उत्तर होगा, बाकी के सब गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, JXIX VPFX। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 17 का सलूशन आपको बेहतरीन तरीके से, जानदार तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रही होगी। बच्चों कहीं पे कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बताओ, सलूशन अच्छा नहीं लग रहा है तो भी आप कमेंट करके बताओ, अप्रोच समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें कमेंट करके बताओ, तभी बात समझ में आएगी। ठीक है, आपके लिए ईमानदारी से मेहनत की जा रही है, तो आप लोगों को भी हमारे साथ ईमानदारी से जुड़ना पड़ेगा। चैनल के साथ में अगर आप जुड़ोगे तो ये 100% लिख के रख लो, आपकी आरपीएफ में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपकी एक वैकेंसी, एक नौकरी पक्की है। ठीक है, क्योंकि जो कंटेंट है ना वो बहुत ही जानदार है, कंटेंट में कोई भी कमी नहीं है, उनके सॉल्यूशन में भी कोई कमी नहीं है। फिर भी आपको अगर लग रहा है कि हाँ सर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की और जरूरत है तो आप बताओ, कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 खुद से एक बार ट्राई करो, खुद से ट्राई करो एक बार, इतने में बोर्ड को क्लियर कर देता हूं। चलिए बेटा, हमें बताया गया है कि EGAK का मतलब ये है, JRCU का मतलब ये है, तो इसका मतलब क्या होगा, जल्दी से लॉजिक ढूंढो। EGAK, EGAK क्लियर, उसके लिए क्या लिखा गया है, WKSO, WKSO। सबकी कोडिंग करो, E5 पे, G7 पे, A1 पे, K11 पे। W हमारा 23 पे होगा, K हमारा 11 पे होगा, S 19 पे होगा, O 15 पे होगा। ठीक है बच्चों, देखो क्या लॉजिक मिल रहा है, जल्दी से ढूंढो। अगर मैं 23 से 5 पे पहुंचा हूं, 11 से 7 पे, अच्छा इसमें 7 में 4 जोड़ दूं, +4, अच्छा इसमें भी मैं +4 जोड़ दूं, 11 4 15, लेकिन इसमें कितने जोड़ने पड़ेंगे, +18, इसमें कितने जोड़ने पड़ेंगे, +18, 18 5 23 होते हैं। लॉजिक मिल गया है, +18 प्लस का क्या करना है 18, फिर +4, फिर +18, लॉजिक मिल गया। पहले वाले शब्द में 18, दूसरे में 4, तीसरे में 18, चौथे में 4, सेम